मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। जो आज का पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसका हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है और क्या क्या आया था पेपर अगर मैं बोलूँ तो मॉर्निंग वाले पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए इवनिंग का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये है कि ठीक ठाक का पेपर आया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, जितने भी एमसीक्यू हैं हम सभी चीज़ को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, चीन के उद्योगों का निजीकरण कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में क्या है? बल प्रयोग है ना, बल प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको कि अमेरिका ने क्या किया था, नहीं अमेरिका ले नहीं बल्कि ये बात है 1990-91 की बात है, जब प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि प्रथम ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म चलाया गया था। उस टाइम पे 34 मुल्कों की सेना गई थी कुवैत को छुड़ाने के लिए। ठीक है, इराक के कब्जे से कुवैत को छुड़ाने के लिए गई थी। तो ये सहयोगों के द्वारा ही तो हुआ था। 34 मुल्क मतलब 34 देशों ने मिलकर आक्रमण किया था इराक पर। ठीक है, और उस टाइम पे सद्दाम हुसैन ने क्या कहा था कि 100 जंगों की एक जंग होगी, और फिर उसके बाद वो हार मान जाते हैं और इस तरीके से कुवैत को छुड़ा लिया जाता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण के लिए ही हुआ था और 1992 में ही हुआ था। अच्छा, दूसरा चीज क्या लिखा है आगे, एक चीज और लिखा है यहाँ पे, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी। ये भी बात सही है, यानी कि यहाँ पे पहला भी सही है दूसरा भी सही है, और यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे पहला ऑप्शन, मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, बाकी अगर मेरे पास आंसर की आ जाता है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा या फिर पिन में ही दे दूंगा, आप वहाँ से अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, तो चीज़ों को देख लीजिएगा और एक बार क्रॉस चेकिंग और कर लीजिएगा। आगे, अभिकरण, इसमें क्या पूछा गया? आज़ादी से ठीक पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता को आज़ाद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जो रजवाड़े हैं वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े भी अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं। नहीं, ये नजरिया नहीं था, बल्कि वो क्या चाहते थे कि भारत के टुकड़े हो जाएं। ठीक है, यानी कि भारत किसी और का ना रहे। ठीक है, डिवाइड एंड रूल का शासन इन्होंने लागू किया था, यानी कि फूट डालो और शासन करो, और इस तरीके से। हालांकि जो चीज़ें दी जा रही हैं अभिकरण तो बिल्कुल सही दी जा रही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट भी सही लग रहा है, लेकिन ये है कि जो ये कारण है, कारण बिल्कुल ही गलत है। तो मेरे हिसाब से या तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो सकता है, या तो डी वाला हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना ये चीज़, ये जो बात है ये गलत है। हाँ, कहीं न कहीं ये भी चीज़ हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार चाहती तो थी, बट इसका मेन जो कारण था वो ये नहीं था कि इनको स्वतंत्र रखना। इनका मेन कारण ये था कि भाई भारत को टुकड़ों में डिवाइड कर देना। ठीक है, और इसी वजह से उनको उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए? नागपुर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किन संसाधनों को लेकर भू राजनीति की जाती है? तो इमारती लकड़ी, तेल, पानी, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा को लेकर भू राजनीति नहीं होती है ना। तो 1 2 3 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे, बड़े बांधों के खिलाफ विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए, बांध विरोधी आंदोलन जो आता है ये भारत में, अगर भारत ऑप्शन होता तो बिल्कुल मैं राइट करता। ठीक है, लेकिन भारत यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से ऑस्ट्रिया में भी इस चीज़ को किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पड़ गई है, क्या पड़ गई है? ठीक है, बेसिकली इसका जो ऑप्शन रहेगा, मैं जहाँ तक मैं बताऊँ, इसका ऑप्शन रहेगा तीव्र पड़ गई है। ठीक है, तीव्र पड़ गई है इसलिए क्योंकि सब चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ हो, मेरा ग्रोथ हो, मेरा ग्रोथ हो, और कल्याणकारी राज्य बने, कल्याणकारी राज्य बने। तो बहुत तेज़ी से लोग अपना वो कर रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चे पुरानी भी लगा के आ रहे हैं। हालांकि ये जो कल्याणकारी राज्य है वो बहुत पहले से बातें चलती आ रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से अगर मैं स्कोर अगर दूंगा तो 90% इसको, 10% इनको। ठीक है, और बाकी
आप देख लीजिए, अगर इन दोनों में ऑप्शन में से किसी एक को आपने लगाया है, ठीक है, तो आपका सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखिए। कालक्रम के अनुसार आपको इसको सुव्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा जो सही, वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रीय सिद्धांत का मांग उठा था 1940 में, और फिर उसके बाद भागवत दूसरी चिर प्रतिष्ठित भेंट ये 1947 में हुआ था, और ये जो हुआ था ये हुआ था 1900 लमसम 52 के आसपास का। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा मतलब इस तरीके से आप देखोगे तो चौथा पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी, तो इस चीज़ के लिए हाँ आप राइट कर लीजिएगा 80 नंबर। तो ये चीज़ है। बाकी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं 2 नंबर के क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली देखिए चांसेस बच्चे जो वीडियो देखते हैं इसी चीज़ के लिए देखते हैं कि क्या जो इन्होंने एमसीक्यू किया सही किया कि नहीं किया। बाकी अगर आप चाहते हो 2-2 नंबर के ऊपर भी मैं वीडियो बनाई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं बना दूंगा, ठीक है। और मैं उस चीज़ को, चलिए पैराग्राफ में भी एमसीक्यू देख लेते हैं। सुरक्षा की आवश्यकता किसे है, मतलब सुरक्षा की आवश्यकता किसको है, तो देश को है, राज्यों को है, समुदायों को है, संपूर्ण मानव जगत को है ना, तो सभी को है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से खतरे गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, जनसंहार, ठीक है, क्योंकि गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो ये है, आपदा हो गया, महामारी, विश्व तापन हो गई, तो ये चीज़ें, ठीक है। आगे बात करते हैं। मानवता की, ये सही हो जाएगा, है ना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ है, क्या है, आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा, तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शायद इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो नहीं है, तो क्योंकि बच्चे ने जो मुझे दिया था वो शायद एक पेज फाड़ा हुआ था। मैं बच्चों को बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो मैप है ना, मैप फाड़ के लगा दे रहे हैं, तो मैप फाड़ के शायद बच्चे ने लगा दिया, देखो ये फटा हुआ है ना, इस वजह से शायद एक क्वेश्चन गायब हो रखा है। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मैप वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो है राज्य जहाँ पे नहीं, यहाँ से ये स्टार्ट है, ठीक है। 15(1) का स्टार्ट है, क्या लिखा, द स्टेट फ्रॉम वेयर श्री जवाहरलाल नेहरू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1952, तो कहाँ से थे ये, मतलब 1952 में जो पार्लियामेंट में जो मेंबर बने थे और जहाँ से वो जीते थे वो था अपना ये डी पॉइंट यानी कि यूपी। तो आपको करना क्या था, यहाँ पे लिखना था डी और यहाँ पे लिख देना था उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे क्या लिखा है, स्टेट रिलेटेड टू राजा बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह अपना कहाँ के हो गए, ये हो गए अपने सी यानी कि मणिपुर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सी लिखना है और यहाँ पे लिखना है मणिपुर, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक चीज़ और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है कि द स्टेट रिलेटेड टू 40 श्री रामलू, तो रामलू से कौन सा रिलेटेड था, और ये रिलेटेड था अपना आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे हो जाएगा बी और आगे लिख देना आंध्र प्रदेश। और आगे क्वेश्चन देख रहे वह राज्य जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध था, तो कहाँ से संबंध था, तो ये संबंध था अपना ये गुजरात से, तो यहाँ पे आपको गुजरात लिखना है और यहाँ पे अपना लिख देना कौन सा ऑप्शन है, ए है ना, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, इसके आगे गुजरात लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई थी। और मैप इसका कार्टून का अगर मैं बोलूँ तो इस बार का जो कार्टून पूछा जा रहा है, सुबह मॉर्निंग वाले बच्चों में भी थोड़ा डिफरेंट कार्टून पूछा, शाम वाले बच्चों में भी, हालांकि ये बुक्स में देखोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ कि किस चीज़ के ऊपर बेस करता है। आप अपने स्कूल में ज़रूर पूछेगा इस कार्टून के ऊपर, और इस तरीके के नए नए जो कार्टून आ रहे हैं उसका एक ब्लूप्रिंट आपके स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने मैडम या टीचर से ले लेना उस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि नए नए कार्टून अब आ रहे हैं। देखिए बुक्स ओल्ड है तो उतनी सारी चीज़ें मिल नहीं रही है, ठीक है। और इस वजह से नए नए जो अपडेट आते हैं स्कूल वालों को सबसे पहले पता लगते हैं, तो इस वजह से आप अपने स्कूल में कंसर्न कीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमेटी लिखा हुआ है ना, तो इलेक्शन कमेटी लिखा है, इट मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव से संबंधित है ये, ठीक है। तो चुनाव में किस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, चुनाव से संबंधित विषय पर चर्चा हो रही है, ठीक है। कार्टून प्रदर्शित कार्टून किस घटना की ओर संकेत देता है, तो आई थिंक ये जितने भी लोग हैं ना ये एक तरीके से नेता हैं, और मेरे हिसाब से ये चुनाव आयोग जो होता है जो इन लोग को अथॉरिटी देता है कि आप चुनाव में खड़े हो सकते हो कि नहीं खड़े हो सकते हो, इस चीज़ के ऊपर ये संकेत दे रहा है कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हाँ मुझे भी खड़े होना है। क्योंकि देखिए क्या है, हाथ जोड़ रहे हैं, क्या है,
हाथ जोड़ रहे हैं, तो हाथ जोड़ने का मतलब यही है ना कि ये भी खड़े होने चाहते हैं और इसके लिए ये बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि हम भी खड़े होना चाहते हैं। और ये नेता जो बैठे हुए हैं ना, इसका मतलब ये हो सकता है कि उस टाइम पे जो सत्ता में कंट्रोल किसका था, कांग्रेस की सत्ता में ज़्यादा कंट्रोल था, तो हो सकता है कि इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, बाकी एक बार कंसर्न अपने स्कूल वालों से ज़रूर कीजिएगा। कार्टून किस वर्ष के चुनाव को संकेत दे रहा है? तो ये देखिए, ये जो है व्यक्ति, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू हैं और आई थिंक ये स्टार्टिंग वाला है 1952 के आसपास का जो है, ये वो है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ चीज़ें, और बाकी एक बार कंसर्न ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बाकी यही है। बाकी बड़े जो क्वेश्चन है वो इजी ही आए थे, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो कृपया करके मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट हो के आते हैं, मैं कितनी बार मैं बताऊँ बच्चों को, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन चीज़ों को सुन के इग्नोर कर देते हैं। तो बार बार रिपीट होता है, तो ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो नोट्स में जरूर है, ठीक है, आप उस चीज़ को देखिए। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको छूटते ही वैश्वीकरण वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, ये विशेषताएं मिल जाएंगी, मतलब इन सारी चीज़ें मिल जाएंगे। कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एक बार क्रॉस चेकिंग और चेक कर लीजिएगा कि ये क्या है चीज़ें, ठीक है। और बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।